अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भाई कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। मंडे से आप लोगों को ये मतलब मंगलाचरण करना है किसी किसी को भी, और देख के नहीं याद करके, क्योंकि याद कराने का उद्देश्य है। तो एक एक व्यक्ति याद करके और फिर जैसे जैसे आप लोग कहेंगे मतलब जिसने भी याद किया होगा उस हिसाब से मंगलाचरण कराएंगे। क्वेश्चन है अपने 301 करना है ना, 300 हो गए थे ना, 301 पेज नंबर आएगा 238 और 239 दोनों पेज पे है इसका आंसर। बड़ी प्रतिज्ञा धारण करके दुखी क्यों होता है, उसका क्या फल होता है और उस दुख को दूर करने के लिए क्या करता है। बड़ी प्रतिज्ञा धारण करके जीव दुखी होता है क्योंकि अंतरंग में तो विषय कषाय वासना आदि मिटे नहीं है। अतः प्रतिज्ञा करके पीड़ा से दुखी होकर व्यर्थ में काल गवाता है, या फिर प्रतिज्ञा का दुख सहा नहीं जाता तो विषय पोषण के लिए अन्य उपाय करता है। जैसे प्यास लगी तब पानी तो नहीं पीता परंतु शीतल उपचार अनेक प्रकार से करता है। अतः बिना धर्म साधना नहीं सॉरी विषय पोषण करता है परंतु वह धर्म साधना नहीं करता है। इसलिए बिना तत्व ज्ञान के कुछ गड़बड़ हो गई। इसलिए तत्व ज्ञान के प्रतिज्ञा लेने बिना तत्व ज्ञान के प्रतिज्ञा धारण करने से केवल आर्त ध्यान ही होता है, जिसका फल बुरा ही होता है। ठीक है, बढ़िया है जवाब। यानी प्रतिज्ञा धारण करके दुखी क्यों हो रहा है, क्योंकि अंदर की विषय वासना मिटी नहीं है और प्रतिज्ञा धारण कर ली है। और उसका फल क्या होता है कि फल ये होता है कि वो क्योंकि संक्लेश परिणाम हो रहे हैं तो बुरा मतलब वो पाप बंधी उससे होता है। और वो जो दुख हो रहा है दुख दूर करने के लिए क्या करता है कि वो प्रतिज्ञा तो छोड़ी नहीं है, उसके बदले वो विषय कषाय के अंदर वासना है तो दूसरे विषयों का अन्य उपाय उस प्रतिज्ञा को पूरे करने के लिए करता है। प्रतिज्ञा भंग करने का डैश है
इससे तो डैश भला है। बोलिए मनोहर मांडी। प्रतिज्ञा भंग करने का महापाप है, इससे तो प्रतिज्ञा न लेना ही भला है। प्रतिज्ञा भंग करने का महापाप है। प्रतिज्ञा लेने का विधान बताइए। रेखा जी बढ़ जाती है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी सबको याद करना है इसका आंसर। अभी तो देख के बता दीजिए, पर इसमें भी जो ये 8-9 पॉइंट थे अपने 9 पॉइंट वो याद करने हैं सबको। बोलिए। प्रतिज्ञा लेने का विधान ऐसा है कि पहले तो तत्वज्ञानी हो, फिर जिसका त्याग करे उसका दोष पहचाने, त्याग करने में जो गुण हो उसे जाने, फिर अपने परिणामों को ठीक करे, वर्तमान परिणामों ही के भरोसे प्रतिज्ञा न कर बैठे, भविष्य में निर्वाह होता जाने तो प्रतिज्ञा करे, तथा शरीर की शक्ति व द्रव्य क्षेत्र काल भावादिक का विचार करे। इस प्रकार विचार करके फिर प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, और प्रतिज्ञा इस तरह ले जिससे प्रतिज्ञा के प्रति निरादर भाव न हो, परिणाम उत्तर बढ़ते रहे, ऐसे इस तरह से प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। बढ़िया, बहुत अच्छा। ये पूरा पैराग्राफ है, इसमें 9 पॉइंट्स दिए हैं। ये प्रतिज्ञा लेने का विधान। सम्यक दृष्टि जो प्रतिज्ञा करते हैं सो डैश पूर्वक ही करते हैं। बोलिए आभा आंटी। सम्यक दृष्टि जो प्रतिज्ञा करते हैं सो तत्व ज्ञान पूर्वक ही करते हैं। तत्व ज्ञान पूर्वक ही करते हैं। आपने वो ले ली प्रश्नोत्तरी वहां से? नहीं, तो ले लीजिएगा, क्लास में ही है। हाँ। अंतरंग विरक्ति बिना बाह्य प्रतिज्ञा धारण करने पर क्या होता है? उचित प्रवृत्ति क्या है? बोलो प्रीति। अंतरंग विरक्ति के बिना यदि जीव बाह्य प्रवृत्ति करे तो प्रतिज्ञा के पहले और बाद में जिस चीज के त्याग की प्रतिज्ञा करते हैं उसमें राग भाव ना मिटने के कारण प्रतिज्ञा के काल में विषय वासना ना मिटने से अंतरंग में आसक्ति बढ़ती जाती है और प्रतिज्ञा के पहले तथा बाद में उस चीज में और ज्यादा आसक्त होकर प्रवर्तते हैं, जैसे उपवास से पहले गरिष्ठ भोजन आदि करना। इसलिए उचित प्रवृत्ति तो यह है कि जितनी विरक्ति हुई है उतनी ही प्रतिज्ञा करना, क्योंकि फल तो राग भाव मिटने पर ही लगेगा, और जैसे जैसे परिणाम चढ़ते जाएं अपनी शक्ति के अनुसार वैसी प्रतिज्ञा बढ़ाते जाएं, जिससे प्रमाद भी नहीं हो और आकुलता भी उत्पन्न ना हो। जैसे मुनिराज परिणामों के अनुसार ही आहार आदि में कमी करते हुए ही धीरे धीरे बड़ी प्रतिज्ञा करते हैं। बढ़िया, बहुत अच्छा। यानी अंतरंग विरक्ति नहीं होने पर वो जो प्रतिज्ञा धारण की तो उसमें आसक्ति बढ़ती है, आसक्ति बढ़ी हुई दिखाई देती है। और उचित प्रवृत्ति क्या है कि जितनी विरक्ति हुई हो उतनी ही प्रतिज्ञा करनी चाहिए। फिर जैसे जैसे अपनी विरक्ति बढ़ती जाए उस हिसाब से प्रतिज्ञाएं भी बढ़ाते जाएं। चलिए, तो मैं कोशिश करूंगी आज और डाल दूं, फिर कल तो सैटरडे है ही, परसों संडे है, तो 2 दिन हो जाएंगे आप लोग करने के लिए। अपने प्रकरण चल रहा है यहाँ 7वें अधिकार में व्यवहाराभासी और धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी। इसमें उसके सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप, ये प्रकरण अपना चल रहा है। इसके अंतर्गत पेज नंबर 242 242 नंबर पेज पे अपने को पढ़ना है। कल बताया था यहाँ कि जो चारित्र में सम्यक पद दिया है वो अज्ञान पूर्वक, सम्यक चारित्र जो शब्द दिया है अकेला चारित्र शब्द नहीं है। सम्यक चारित्र का मतलब है सम्यक्त्व के साथ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के साथ। और सम्यक का अर्थ है कि जो यथार्थ चारित्र है। और यथार्थ चारित्र क्या है कि अज्ञान पूर्वक आचरण वो यथार्थ नहीं है, ज्ञान पूर्वक जो आचरण हो वही यथार्थ है। तो अज्ञान पूर्वक आचरण की निवृत्ति के लिए चारित्र के साथ सम्यक लगाया गया। इसलिए प्रथम तत्व ज्ञान हो
और उसके पश्चात चारित्र हो, उसके बाद में चारित्र हो, सो सम्यक चारित्र नाम पाता है। और इसके बिना, यदि तत्व ज्ञान के बिना जो भी चारित्र धारण किया गया है वो वास्तव में बिना बीज के खाली खेत जोतने जैसा यहाँ दिया है। अब आगे, वहां कितने ही जीव तो ऐसे हैं जो तत्वादि के भली भांति नाम भी नहीं जानते और केवल व्रताधिक में ही प्रवर्तते हैं। बहुत सारे लोग अपने को ऐसे मिलेंगे, खूब व्रत उपवास करते हैं, अपनी जानकारी में हो सकता है पहले अपन भी ऐसे ही हों, और अपनी जानकारी में आसपास में देखेंगे अपन भादवे के महीने में, तो वो व्रत उपवास करने वाले सब ज्यादा क्या मिलेंगे, पूछो तत्व कौन से होते हैं, वो तत्व पता ही नहीं है क्या होते हैं, कौन से होते हैं, कभी सुने ही नहीं। तो तत्वादि के नाम भी नहीं जानते, नाम नहीं जानेंगे तो स्वरूप कैसे जानेंगे, और स्वरूप नहीं जानेंगे तो श्रद्धान कैसे होगा। इसलिए सबसे पहले नाम सीखना, अभी आगे बताएंगे, नाम सीखना, लक्षण जानना, फिर उसकी परीक्षा करना, ऐसा। तो नाम भी नहीं जानते, केवल व्रताधिक में ही प्रवर्तते हैं। ये तो एक टाइप के जीव हुए जो नाम भी नहीं जानते, व्रत कर रहे हैं, मतलब बाहर में चारित्र जिसे कह रहे हैं वो चारित्र धारण कर रहे हैं। और कितने ही जीव ऐसे हैं जो पूर्वोक्त प्रकार सम्यक दर्शन ज्ञान का अयथार्थ साधन करके व्रतादि में प्रवर्तते हैं। यानी सम्यक दर्शन ज्ञान का अयथार्थ साधन मतलब कि वो तत्वादि के नाम वगैरह जान रहे हैं, लेकिन सच्चा सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, अयथार्थ साधन करके। यानी जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो भी काम कर रहे हैं वो सच्चा नहीं है। तो कुछ कर तो रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, थोड़ा समझ भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, लेकिन वो सब उनका जानना वो यथार्थ नहीं हो रहा है, और फिर व्रतादि में प्रवर्त रहे हैं। यद्यपि वे व्रतादि का यथार्थ आचरण करते हैं। देखो, जो नाम भी नहीं जानता है तत्वादि का, और वो जो व्रतादि कर रहा है, उसके व्रतादि तो बाहर में भी परफेक्ट नहीं होंगे, वो तो उनका आचरण भी थोड़ा ऐसा ही होगा। लेकिन ये अयथार्थ साधन करके जो व्रतादि में प्रवर्त रहे हैं, मतलब थोड़ा बहुत जानकारी, ज्ञान वगैरह थोड़ा प्राप्त करके, सच्चा तत्व ज्ञान नहीं, लेकिन सामान्य रूप से उसके संबंध में ज्ञान प्राप्त करके फिर उसका आचरण कर रहे हैं, तो वो उनका आचरण ठीक होता है। तो यद्यपि वे व्रतादि का यथार्थ आचरण करते हैं, तथापि यथार्थ श्रद्धान ज्ञान बिना सर्व आचरण मिथ्या चारित्र ही है। ये सच्चा यदि ज्ञान नहीं है तो फिर वो सब मिथ्या चारित्र ही है। बोलो पारुल। भाभी, तो इस वाले में तो अभी के सभी अपन जैसे सभी श्रावक आ जाएंगे, क्योंकि सम्यक दर्शन तो किसको है नहीं। हाँ, तो इसीलिए वो जो भी हम मतलब करते हैं, तो सच्चे श्रद्धान के बिना अब जो भी आचरण कर रहे हैं तो उसको सम्यक चारित्र नहीं कह सकते। मिथ्या चारित्र तो वैसे भी है। देखो, इसका मतलब क्या है कि ये तो मिथ्या चारित्र तो हो ही रहा है, फिर करें कि नहीं करें, कि करने का निषेध नहीं है, लेकिन मिथ्या नहीं कर रहे हैं तब तो है ही मिथ्या ही चारित्र। यदि कोई व्रतादि का पालन नहीं कर रहे हैं तब तो मिथ्या चारित्र है ही है, श्रद्धान भी नहीं है और आचरण भी नहीं है। लेकिन कुछ पढ़ सुन समझ के हम जो भी काम कर रहे हैं, व्रतादि कुछ भी, तो वो उसमें निषेध किस चीज का है? उसमें निषेध इस चीज का है कि उसी को धर्म मानकर संतुष्ट नहीं होना, क्योंकि वो नाम तो मिथ्या चारित्र ही पाएगा। जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ तब तक जो भी कुछ काम क्रियाएं की जा रही हैं, तो नाम तो वो मिथ्या चारित्र ही पाया जाएगा, उसका कहा जाएगा। जैसे सम्य, अभी हम ये स्वाध्याय कर रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं, ये सम्यक ज्ञान कहें इसको कि मिथ्या ज्ञान, क्या कहें? अभी हमारे को जितना भी जो ज्ञान है, जितना भी मतिशुद्ध ज्ञान है मिथ्यात्व की अवस्था में, तो उस ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है? क्या कहेंगे, सम्यक ज्ञान की मिथ्या ज्ञान? मिथ्या ज्ञान कहेंगे। जब सम्यक और मिथ्या की तरफ से देखेंगे तो क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना वाला सारा ज्ञान मिथ्या ही ज्ञान है, तो फिर शास्त्र पढ़ के भी मिथ्या ज्ञान, तो फिर शास्त्र नहीं पढ़े। कि भले ही शास्त्र का ज्ञान है तो शास्त्र की तरफ से वो सच्चा है, लेकिन जब वैसे देखा जाए,
श्रद्धान की तरफ से देखा जाए तो अभी क्या कहेंगे, हमारा ज्ञान शैक्षणिक भाव के भेदों में 4 ज्ञान 3 कुज्ञान ऐसे भेद होते हैं ना शैक्षणिक ज्ञान के। तो हमारा जो शैक्षणिक ज्ञान है वो किस में आएगा, 4 ज्ञान में आएगा कि कुज्ञान में आएगा? कुज्ञान में आएगा। भले ही हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुज्ञान का मतलब वैसा खोटा है या ये गलत है वो अर्थ नहीं है, लेकिन श्रद्धा की तरफ से ज्ञान का नाम पड़ता है, श्रद्धा और ज्ञान की तरफ से चारित्र का नाम पड़ता है, इसलिए उसको कहेंगे तो मिथ्या चारित्र ही। भले ही थोड़ा बहुत पढ़ के क्रियाएं कर रहा है तो क्रियाएं बराबर, पानी कैसे छानना है, कोई व्रत किस तरह से लेना है करना है, तो पढ़ पढ़ा के बराबर प्रॉपर उसी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि अंदर में श्रद्धान गलत है इसलिए वो आचरण सही क्रियाएं होने पर भी उसको सम्यक चारित्र नाम नहीं मिलेगा। सदाचार में तो आ सकता है ना ये, सदाचार कहेंगे उसको, सदाचार कहेंगे। और ऐसे ही जो हमारा शास्त्र ज्ञान है उसको भी बाहरी रूप से वो ज्ञान झूठा है गलत है ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ जो अपेक्षा है सम्यक मिथ्या की, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में जो सम्यक और मिथ्या की अपेक्षा है वो सम्यक दर्शन यानी श्रद्धान की तरफ से है। श्रद्धान सच्चा है तो ज्ञान भी सच्चा कहा जाएगा, चारित्र भी सच्चा कहा जाएगा। चौथे गुणस्थान वर्ती सम्यक दृष्टि अविरत, उसके सम्यक चारित्र है कि मिथ्या चारित्र है? सम्यक चारित्र है कि मिथ्या चारित्र है? अविरत है, लेकिन उसको सम्यक चारित्र कहेंगे। हाँ, लेकिन उसको चारित्र अविरत कहा ना, तो उसकी चारित्र संज्ञा बाहर में ऐसा क्रिया वाली कुछ ऐसा नहीं है, तो कहीं कहीं उसके लिए शब्द ऐसा कहा जाता है कि वो अचारित्र उसको कहते हैं, क्योंकि ना तो मिथ्या तो कह नहीं सकते हैं और सम्यक चारित्र नाम पाता है वास्तव में बाहर में कोई व्रत आदि दिखाई दे तब, इसलिए उसको अचारित्र भी नाम कहते हैं। लेकिन अगर हम अचारित्र नहीं कहें तो वो सम्यक चारित्र ही है उसका, जो भी एक कषाय चौकड़ी का भाव हुआ ना अनंतानुबंधी का, तो अचारित्र ही कहा जाएगा। बोले आंटी। ये अपने चरणानुयोग के अनुसार तो देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान को ही सम्यक दर्शन कह दिया ना, तो हाँ, वो तो अपना उस अपेक्षा से व्यवहार सम्यक दर्शन तो कहा जाएगा। हाँ, व्यवहार तो व्यवहार सम्यक दर्शन कहा जाएगा, इसीलिए व्यवहार से चारित्र भी कह देते हैं। अगर हाँ, जो बराबर प्रॉपर क्रियाएं कर रहा है तो वो व्यवहार चारित्र है। लेकिन व्यवहार का मतलब क्या? व्यवहार का मतलब वो वस्तु स्थिति है नहीं, व्यवहार का मतलब ही क्या है? दादा तो बोलते हैं झूठा लाल, व्यवहार मतलब झूठा लाल, मतलब असत्यार्थ है ना। व्यवहार का मतलब है वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है फिर भी ऐसा कहता है, उसी को तो व्यवहार कहते हैं। इसलिए व्यवहार से कहने का मतलब ये व्यवहार से हमारे मामा है, ये हमारा धर्म भाई है। धर्म भाई का मतलब ही क्या है? ये सगा भाई नहीं है, यही मतलब हुआ ना। तो ये व्यवहार से उसको कहा, इसका मतलब ये है कि कहने का है, सच्चा नहीं है। नहीं, मगर जैसे अपन ने जमीन तैयार करी तभी तो अपने उसमें फल आता है ना, उसी प्रकार से व्यवहार चारित्र रहेगा तो ही तो निश्चय चारित्र प्रकट होगा ना, उस अपेक्षा से तो। हाँ, वो बात ठीक है, पर अभी यहाँ प्रकरण जो चल रहा है उस हिसाब से यहाँ जिस पे जोर दिया जा रहा है, क्योंकि वहां यहाँ भूल क्या है? यहाँ भूल ये है कि उस क्रिया कांड को करके ही हमारे चारित्र हो गया, धर्म हो गया, ऐसा मान रहा है, तो यहाँ वो सिद्ध करना है। बोलिए ममता भाभी। चौथे गुण स्थान में स्वरूपाचरण चारित्र भी कहते हैं ना। हाँ, स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं, लेकिन फिर भी एक अपेक्षा वो भी है कि चौथे गुण, अगर जब चारित्र की बात आएगी, विचारित्र कौन से गुण स्थान से, तो चौथे का नाम नहीं आएगा उसमें, वो बात है। लेकिन देखा जाए तो वो चौथे गुण स्थान में अगर हम 2 ही ऑप्शन दें, सम्यक चारित्र है कि मिथ्या चारित्र, चारित्र तो सम्यक है ही ना, उसके चारित्र नहीं है ऐसा नहीं है। देखिए, तो कितने ही जीव तो ऐसे हैं जो तत्वादि के भली भांति नाम भी नहीं जानते, केवल व्रताधिक में ही प्रवर्तते हैं, और कितने ही जीव ऐसे हैं जो पूर्वोक्त प्रकार सम्यक दर्शन ज्ञान का अयथार्थ साधन करके व्रतादि में प्रवर्तते हैं। यद्यपि वे व्रताधिक का यथार्थ आचरण करते हैं, व्रताधिक बराबर प्रॉपर तरीके से पालते हैं, उसका यथार्थ आचरण करते हैं, तथापि यथार्थ श्रद्धान ज्ञान बिना सर्व आचरण
वो मिथ्या चारित्र ही है। श्रद्धान और ज्ञान यदि मिथ्या है तो चारित्र उसके पीछे मतलब उन पूर्वक ही चारित्र को सम्यक चारित्र कहा जाएगा। वास्तव में तो तीनों एक साथ ही सम्यक होते हैं। श्रद्धान, ज्ञान और चारित्र तीनों एक साथ ही सम्यक होते हैं चौथे गुण स्थान में। जिस समय सम्यक दर्शन हुआ तो सम्यक ज्ञान क्या 10 मिनट बाद होता होगा, और सम्यक चाहे तो और आधा घंटे बाद होता है। ऐसा नहीं है, वो तो दिशा बदलती है। हमने दिशा बदली, अभी हमारी आंख, नाक, कान, मुंह, पैर सब इस तरफ हैं, और हम दिशा बदलेंगे तो सबसे पहले मेरी आंखें बदले, फिर पैर बाद में बदलेंगे, मुड़ेंगे। ऐसा होता है क्या? जैसे चारित्र को चरण की उपमा दी जाती है, श्रद्धा को हृदय की, और ज्ञान को आंखों की। तो वो तीनों एक साथ ही, पूरा शरीर घूमेगा तो वो एक साथ ही घूमेगा ना, तो वो एक साथ ही तीनों प्रकट होते हैं वास्तव में। लेकिन वो दिखने लायक जो चारित्र है वो सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक ऐसा कहा जाता है। वो पूर्वक शब्द कहा जाता है, लेकिन कोई उसमें समय भेद हो ऐसा नहीं है। वो समय भेद तो वो दिखने वाला जो संयम या सकल संयम ये जो है उसमें समय लगता है। तो सम्यक दर्शन की प्रधानता बतानी है, श्रद्धान सही हो उसकी मुख्यता बतानी है, इसलिए ऐसा कथन किया जाता है। तो ये कह रहे हैं कि व्रतादि का यथार्थ आचरण करने पर भी वो सर्व आचरण मिथ्या चारित्र ही है, यही समयसार कलश में कहा है। अब रेफरेंस दे रहे हैं, आगम प्रमाण दे रहे हैं। ये समयसार का कलश है, निर्जरा अधिकार में ये कलश आया है। देखिए मैं पढ़ती हूँ। क्लिश्यन्तां स्वयमेव दुष्कर्तरैर्मोक्षोन्मुखे कर्मभिः क्लिश्यन्तां च परे महाव्रत तपो भारेण भग्नाश्चिरम् साक्षान्मोक्षमिदं निरामय पदं संवेद्यमानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानगुणं विना कथमपि प्राप्तुं क्षमन्ते नहि। इसका पद्यानुवाद है। पंचाग्नि तप या महाव्रत कुछ भी करो सिद्धि नहीं जाने बिना निज आत्मा जिनवर कहीं सब व्यर्थ है। मोक्षमय जो ज्ञान पद वह ज्ञान से ही प्राप्त हो, इस ज्ञान गुण के बिना उसको कोई पा सकता नहीं। क्या कह रहे? क्लिश्यन्ताम यानी करो ये कष्ट सहो कितने भी। क्लिश्यन्ताम स्वयमेव दुष्कर्तरे, देखिए यहीं से मैं इसको दुष्कर्तरे, दुष्कर्तर जैसे संजुलन का मंद, मंदतर, मंदतम, ये जो शब्द लगाते हैं ना डिग्री वाले, तो ये दुष्कर्तर मतलब बहुत ज्यादा दुष्कर यानी कठिन। ऐसा कठिन कोई करे, क्या करे कि ये कर्म भी यानी कि कर्मों के द्वारा, देखो क्लिश्यन्ताम यानी क्लेश पाए। कैसे? कि स्वयमेव मतलब अपने आप ही, जिना भगवान ने कहा है शास्त्रों के अनुसार, ऐसा नहीं, अपने आप ही कोई क्लेश पाए। कैसा? दुष्करतर, बहुत कठिन से कठिन। मोक्षोन्मुखे कर्म भी, ये कह रहे हैं कि मोक्ष से उन्मुख है। मोक्षोन्मुख यानी मोक्ष से उन्मुख, मोक्ष से परान्मुख है। पहली लाइन में किसकी बात कर रहे हैं? कि कोई जीव बहुत कठिन वो कर रहा है, तपादि कर रहा है, लेकिन वो कैसा है? मोक्ष से उन्मुख है, मोक्ष से परान्मुख है। तो वो अपने आप ही ऐसा कर रहा है, स्वयं खुद अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से कठिन तप कर रहा है और क्लेश पा रहा है। तो आगे कहेंगे कि वो पाओ भाई, कोई अपने आप ही ऐसा दुष्करतर व्रत तप आदि कर रहा है, लेकिन है कैसा? मोक्षोन्मुख है। मोक्षोन्मुख मतलब मोक्ष के सन्मुख नहीं, मोक्ष से उन्मुख है, मोक्ष से विपरीत है, मोक्ष का मार्ग नहीं है। यानी पहले जीव तो ऐसे पकड़े हैं
जो मोक्ष के मार्ग से विपरीत हैं, मोक्ष के मार्ग में लगे हुए नहीं है और ऐसे ऐसे कठिन से कठिन तप कर रहे हैं। उसको यहाँ अनुवाद में दिया पंचाग्नि तप तप रहे हैं। पंचाग्नि तप तपना यह क्या है? ये मोक्ष के मार्ग से उन्मुख है। मोक्ष मार्ग में पंचाग्नि तप की कोई स्थान नहीं है उसको। पंचाग्नि तप समझ में आता है? चारों तरफ घेरा लगा के अग्नि जला ली, ऊपर से सूर्य तप रहा है और एक टांग पे खड़े हो गए, जो वो कर रहे थे ना पार्श्वनाथ के नाना, पंचाग्नि तप तप रहे थे। फिर वो नाग नागिन जलते हुए उसमें अग्नि जला रखी थी, तो नाग नागिन जले हुए उसमें दिखाए उन्होंने पार्श्वनाथ में। तो वो पंचाग्नि तप, मतलब वो सबसे कठोर तप के लिए पंचाग्नि तप शब्द आता है। कहीं सर्दी में खड़े हो गए एक टांग पे पहाड़ के ऊपर, कहीं गर्मी में खड़े हो गए, ऐसा। तो कठिन से कठिन तप कोई करो अपने आप ही स्वयं, मतलब अपने जिनागम में वो आज्ञा नहीं है, वो कोई तरीका नहीं बताया, लेकिन फिर भी कोई कर रहे हैं और क्लिश्यंताम क्लेश पा रहे हैं, तो क्या करें, पाओ, ऐसा। फिर है क्लिश्यंताम च परे महाव्रत तपो भारेण भग्नाश चिरम। चिरम यानी लंबे काल तक, चिरंजीव, चिरम मतलब लंबे समय तक, जीव यानी जीवित रहो, ऐसा आशीर्वाद देते। आजकल खत्म हो गए वो आशीर्वाद। पुराने जमाने में हमारे दादाजी हमेशा चिरंजीव रहो ऐसा आशीर्वाद देते थे। अभी तो खुश रहो, बस ऐसा ही कुछ चलता है। चिरंजीव लंबे समय तक, तो यहाँ भी चिरम शब्द आया, चिरम यानी लंबे समय तक। क्या करे? परे, परे यानी कोई दूसरा, परे शब्द है, परे यानी कोई दूसरा व्यक्ति। वो क्या कर रहा है? क्लिश्यंताम कष्ट पा रहा है, किससे? महाव्रत तप भारेण, महाव्रत आदि यानी महाव्रत आदि धारण कर रहा है, मतलब ये तो मोक्ष का सन्मुख है। वो वाला था, वो तो अपने आप कुछ कर रहा था, वो मोक्ष से उन्मुख था, और ये महाव्रत का कर रहा है, ये मोक्ष के सन्मुख है, मतलब जिन्नाज्ञा है महाव्रत आदि का धारण करना, ये तो शास्त्रों में कहा है। तो वो महाव्रत तप भारेण यानी महाव्रत और तप के भार से, भारेण महाव्रत और तप के भार से, भार शब्द दे रहे हैं इनके लिए। चिरम बहुत लंबे समय तक, भगना भग्न होते हुए, यानी भग्न शब्द भी वो खेद खिन्न दुखी होने के अर्थ में है। क्लिश्यंताम क्लेश प्राप्त करें तो करो, ये करो शब्द है ना, ये संस्कृत में, अब अपने को इतने संस्कृत की नॉलेज नहीं, पर संस्कृत में जो धातुएं होती हैं, तो एक धातु होती है वो आज्ञार्थक, लोट लकार उसको बोलते हैं। तो वो उसमें अपने आप ही वो वाली अगर अपन ने लगाई है तो उसका अर्थ आज्ञा वाला ही, करो ऐसा अर्थ उसमें अपने आप निकलता है। तो ये वो लोट लकार वाले हैं। क्लिश्यंताम च परे महाव्रत तपो भारेण भग्नाश चिरम, कोई दूसरा व्यक्ति है और वो महाव्रत और तप के भार से वो भग्न है, खेद खिन्न हो रहा है और लंबे काल तक उसका कष्ट भोग रहा है, तो वो हम क्या करें? एक तो है जो अन्य मत जैसा है, जिन आज्ञा में नहीं है, वो तो मोक्ष से उन्मुख है, वो दूसरे टाइप के तप कर रहा है, वो कर रहा है तो करो। और कोई जिन आज्ञा मतलब शास्त्रों को पढ़कर भी वो महाव्रत आदि का पालन कर रहा है, लेकिन वो महाव्रत आदि कैसे है? उसके भार स्वरूप है, महाव्रत तप भारेण। यदि वो बिना सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के कर रहा है वो महाव्रत, तो वो उसके लिए भार स्वरूप है, वो संसार में डूबेगा, भार लेके जाएगा तो क्या होगा? डूबेगा। तो वो ऐसा कर रहा है तो करो। साक्षान मोक्ष इदम निरामय पदम संवेद्यमानम स्वयं, साक्षात मोक्ष, साक्षात जो मोक्ष स्वरूप है, और निरामय, आमय, आमय यानी कहलाता है रोग, और निरामय यानी रोगों से रहित। रोग क्या है? रोग क्या है? संसार का भव रोग, तो ये रोग है। तो वो जो साक्षात मोक्ष स्वरूप है और निरामय है, यानी संसार के रोग जो क्लेश हैं उससे रहित, निरामय पद, ऐसा साक्षात जो मोक्ष स्वरूप है और निरामय जो पद है, इदम यानी यह किसकी बात कर रहे हैं वो आगे बता रहे हैं। संवेद्यमानम स्वयं, यानी वो स्वयं संवेद्यमान है, वो हमारे अनुभव में आ रहा है। संवेद्यमान मतलब हमको अनुभव में आ रहा है, वो स्वयं अनुभव में आ रहा है। क्या है? इदम ज्ञानम, ऐसे ज्ञान को, ज्ञानम शब्द नीचे वाली लाइन में है,
ऐसे ज्ञान को, ये ज्ञान क्या है, ज्ञान के लिए पद शब्द दिया, निरामय पदम, यानी ये ज्ञान पद साक्षात जो मोक्ष स्वरूप है और निरामय यानी रोगादि संसार के रोग से रहित है और स्वयं हमारे अनुभव में आ रहा है, ऐसा ये ज्ञान पद, इदम ज्ञानम, ये ज्ञान पद, ज्ञानम ज्ञान गुणम बिना कथमपि प्राप्तुम क्षमन्ते नहीं, ऐसा ये जो ज्ञान पद है वो ज्ञान गुण के बिना किसी भी प्रकार से, कथमपि कैसे भी, प्राप्तुम क्षमन्ते प्राप्त करना शक्य शक्य नहीं है। यानी ये जो आप पंचाग्नि तप, अब अनुवाद से बताती हूँ आपको, सरल है। पंचाग्नि तप या महाव्रत कुछ भी करो, सिद्धि नहीं। पंचाग्नि तप ले कोई, या कोई महाव्रत तप कर ले, सिद्धि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, कैसे नहीं होगी? जाने बिना निज आत्मा, क्या है? जाने बिना निज आत्मा जिनवर कहे सब व्यर्थ है। अपनी आत्मा को जाने बिना पंचाग्नि तप करो, एक टांग पे खड़े हो जाओ, महाव्रत पालो, कठोर आचरण करो। कैसा महाव्रत पालो? चमड़ी उधेड़ के नमक मिर्च डाल दें, और तो भी उफ करना तो दूर, आंख भी लाल ना हो, कोना भी लाल ना हो, इतना भी सब करो, कह रहे हैं सिद्धि नहीं, कुछ सिद्धि नहीं होगी, कुछ सिद्ध नहीं होगा संसार के अलावा, और कुछ सिद्ध नहीं होगा। जाने बिना निज आत्मा जिनवर कहे सब व्यर्थ है। मोक्षमय जो ज्ञान पद, मोक्ष स्वरूप कौन सा पद चाहिए हमें? अनंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपर्ण, ये 5 पद, कौन सा पद चाहिए अनंत का, सिद्ध का? ये कह रहे हैं ये सब पांचों ही सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा की अवस्थाएं हैं। पद तो उसमें ज्ञान पद, ज्ञान पद का मतलब है ज्ञान और आत्मा को अभेद करके कथन कर रहे हैं। आत्मा सो ज्ञान, ज्ञान सो आत्मा, ऐसा समय सार में ज्ञान और आत्मा, ज्ञान को गुण रूप में कहा तो गुण अलग कहा है, और जब अकेला ज्ञान कहें तो वो ज्ञान मतलब आत्मा ही, ऐसा इतना अभेद करके उस गुण में कहते हैं। मोक्षमय जो ज्ञान पद वह ज्ञान से ही प्राप्त हो। ज्ञान पद किससे प्राप्त होगा? कि ज्ञान पद वो ज्ञान से ही प्राप्त होगा, बिना ज्ञान के नहीं होगा। निज ज्ञान गुण के बिना उसको कोई पा सकता नहीं। ये जब अपना ज्ञान गुण को नहीं समझेंगे, ज्ञान गुण मतलब वो आत्मा के स्वरूप को नहीं समझेंगे, तो वो मोक्ष का पद, इस संसार से रहित अवस्था वो प्राप्त नहीं की जा सकती है। मतलब ज्ञान है वो ही साक्षात मोक्ष है, ज्ञान है वही साक्षात मोक्ष है, और वो ज्ञान से ही प्राप्त होता है। वो ज्ञान पद है जो मोक्ष पद है, वो किससे प्राप्त होगा? वो ज्ञान, कौन सा ज्ञान? कौन सा ज्ञान? डॉक्टर, इंजीनियर, ये तो नहीं। तो तत्वार्थ सूत्र का ज्ञान कि समय सार का ज्ञान? कौन सा ज्ञान? द्रव्य संग्रह का ज्ञान कि मोक्ष प्रकाशक का ज्ञान? ज्ञान से ही प्राप्त होता है, मतलब आत्मा से ही। ये जो ज्ञान है वो साक्षात मोक्ष है। वो ज्ञान पद वो किससे प्राप्त होता है? वो अपनी आत्मा से ही, अपनी आत्मा से ही प्राप्त होता है, आत्मज्ञान से ही प्राप्त होता है, ऐसा कहें, भेद करके कहना हो। अन्य किसी क्रिया कांड से उसकी प्राप्ति नहीं है। आत्मा को जाने बिना सबको क्रिया कांड कहा जाता है, और आत्मज्ञान सहित किया जाए तो उस समय एक चारित्र नाम पाता है, और आत्मज्ञान के बिना उसको क्रिया कांड कहते हैं, वो क्रिया कांड है। क्रिया कांड से ना मिले, एक और ऐसा कलश है यहीं समयसार में, क्रिया कांड से ना मिले यह आत्म अभिराम, ज्ञान कला से सहज ही सुलभ आत्मा राम। क्रिया कांड से नहीं मिलेगा, लेकिन ये ज्ञान की कला है, इस ज्ञान कला से ही वो आत्मा सुलभ, कुछ कठिनाई नहीं है। अपनी चीज, अब तेरो घट सर तामे तू ही है कमल, ताको तू ही मधुकर वह, यही तो सब कुछ, यही तो है, कहीं बाहर नहीं जाना है। अब आत्मा को जानने के लिए, आत्मा की प्राप्ति के लिए कहाँ जाएं? काशी बनारस, कहीं इधर उधर, अभी अपने नए नए क्षेत्र बन गए, कहाँ जाएं? कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये तेरो घट, ये शरीर, घट मतलब ये शरीर, ये है सरोवर, तामे तू ही है कमल, ये शरीर की शोभा किससे है? जैसे सरोवर की शोभा कमल से होती है ना, तो ये शरीर की शोभा मतलब ये शरीर की पूछ किससे है? कि मैं इसमें आत्मा जीव हूँ,
तो ता में तू ही है कमल, और ता को उस कमल की सुगंध कौन लेगा? सरोवर में कमल होता है, कमल की सुगंध भंवरे लेते हैं। तो ये आत्मा जो इस शरीर में है, इसका सुगंध यानी इसका अनुभव कौन करने वाला है, कौन कर सकता है? कि ता को तू ही मधुकर है, तू ही उसको जानने वाला, अनुभव करने वाला है। फिर क्या दिक्कत है कि उसकी सुवास पहचान ले, उसकी गंध नहीं पहचाने, उसकी गंध नहीं आ रही है हमको, अपनी आप की गंध भी नहीं आ रही, तो अपनी जरा गंध ले लें। आत्मा में सुगंध है कि नहीं? कि आत्मा में पौधलिक गंध तो नहीं है, ना सुगंध ना दुर्गंध, लेकिन ये ज्ञान की ही गंध है, वो ज्ञान से ही पकड़ में आएगी। जैसे गंध से पहचानते ना, कोई चीज की खुशबू आ रही है, कहाँ रखी है, क्या बन रहा है, तो ये ज्ञान से आत्मा पकड़ में आता है। इसलिए ज्ञान गुण वो असाधारण गुण है, उसी से, ज्ञान मात्र से आत्मा पकड़ में आता है। ये ज्ञान निरंतर, समय सार में तो पूरा यही है, 17वीं 18वीं गाथा में आबाल गोपाल सभी को वो ये भगवान आत्मा दिखाई दे रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, ये जो जानने वाला है वही तो मैं हूं, लेकिन नहीं समझ में आता है, पहचानते ही नहीं है। तो मोक्षमय जो ज्ञान पद है, ज्ञान से ही प्राप्त हो, निज ज्ञान गुण के बिना उसको कोई पा सकता नहीं। बोलिए भारती आंटी। अभी इसमें बनारसी दास जी के छंद हैं, वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी, बहुत अच्छे हैं। बोलिए। नहीं, ये मैं ये जो कलश है ना, इसमें ये मैं श्र और च साथ में ना, भगनाश चिरम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? वो भगनाहा, भगनाहा और चिरम संधि विच्छेद करेंगे ना, तो भगनाहा, भगनाश चिरम, भगनाश चिरम। अच्छा, और ये फिर साक्षात नहीं है, साक्षान है ना? हाँ, साक्षात है, लेकिन संधि विच्छेद करते हैं तो साक्षात बनेगा। तो प्रोनाउंस में साक्षात भी बोल सकते हैं और साक्षान मोक्षमिदम। वो जब संधियां हो जाती है ना, तो वो अक्षर लास्ट को बन जाता है इस तरह से। देखिए इसी, ये जो इसके बाद में भी गाथा है इसी तरह की दी है आचार्य ने, और यहाँ नाटक समय सार में इस छंद का भाव, और अकेला एक ही नहीं, 3-4 छंद लिखे हैं बनारसी दास जी ने इसके संबंध में। देखो मैं आपको सुनाती हूँ, अगर आप लोग देखना चाहे, अनुशीलन हो किसी के पास में, तो भाग 3 में है, पेज नंबर 209, नहीं तो फिर आप सुनिए। केई कुर कष्ट सहे तप सो शरीर दहे, धूम्रपान करे अधोमुख वे के झूले हैं। कई क्रूर कष्ट सहे, कोई क्रूर है, क्रूर कष्ट सह रहे हैं, मतलब कठोर कष्ट सह रहे हैं। और या ऐसा भी कर सकते हैं, कोई क्रूर व्यक्ति है और वो तप के नाम पर कष्ट सहते हैं, और क्या करता है, तप सो शरीर दहे, वो तप करके अपने शरीर को जलाते हैं, वही पंचाग्नि तप। धूम्रपान करें अधोमुख वह के झूले हैं, धूम्रपान करते हैं, ये अन्य मतों की बात है इसमें, जो श्लोक में, संस्कृत के श्लोक में फर्स्ट लाइन है ना, वो अन्य मतियों की अपेक्षा से है, तो उसी का अनुवाद कर रहे हैं। तो अन्य मती वो चिलम विलम चरस गांजा ये सब वो करते हैं, धूम्रपान, धूम्रपान करें अधोमुख वह के झूले, उल्टे लटक जाते हैं, उल्टे खड़े रहते हैं। छंद नंबर बताएंगे ज्योति? नाटक समय सार तो नहीं खोला मैंने, छंद नंबर नहीं दिया है इसमें, आप देखो निर्जरा अधिकार में, निर्जरा द्वार में आएगा। अच्छा अच्छा, निर्जरा द्वार में आएगा थोड़ा, मैं नंबर नहीं बता सकती, उसमें नंबर दिया नहीं नाटक समय सार का। फिर है कई महाव्रत गहे क्रिया में मगन रहे, ये तो बता दिया अन्य मतों की बात कि ये सब कर रहे हैं क्रियाएं। और दूसरा है कि कोई महाव्रत धारण कर रहे हैं, यानी अन्य मती को और ये जो बाहर में महाव्रत धारण कर रखा है जैनी, इन दोनों को एक लेवल में खड़ा कर दिया। ऐसा आगे ये जो है ना सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार, उसमें भी ऐसा ही है, इसी तरह की गाथाएं हैं। यदि ये मानता है कोई श्रमण, कोई मुनि वेशधारी ये मानता है कि मैं परजीवों की रक्षा करता हूं, तो कह रहे हैं कि तो ना श्रमण लोक के श्रद्धान में अंतराव। ऐसी गाथा है कि वो जो कोई ऐसा मानता है कि विष्णु दुनिया को करता है, दुनिया को बनाने वाला कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसा, तो वो ब्रह्मा जी दुनिया को बनाते हैं, एक तो ऐसा मानता है वो अन्यमति।
और यदि कोई मुनि वेश धारण करके ये मानता है कि मैं 6 काय के जीवों की रक्षा करता हूँ, तो दोनों इक्वल हैं, एक बराबर हैं, दोनों को मोक्ष नहीं हो सकता, ऐसी वहां भी गाथाएं दी है। ऐसे यहाँ ये बात कर रहे हैं। 21वां छंद है, 21वां बता रहे हैं ममता भाभी, निर्जरा द्वार का। तो कई महाव्रत गहे क्रिया में मगन रहे। कोई महाव्रत धारण कर रहा है, वो महाव्रत की क्रियाओं में मगन हो रहा है। वह मुनि भार, मुनि बनने का भार, वह मतलब सह रहे हैं, उसको धारण कर रखा है। मुनि का भार, ये शब्द दिया था ना, भार भोगना, भारेण, महाव्रत तपो भारेण। तो ये इसने मुनि पद का भार ग्रहण कर रखा है। और उदाहरण दिया, पयार कैसे पूले हैं। पयार बोलते हैं कि केवल घास फूस है, खाली वो तुस है, उसमें अनाज नहीं है। उसके वो पूले मतलब उसका ग्रुप बना बना के खड़ा कर देते हैं, जैसे खेतों में इकट्ठे हैं, तो वो जिसमें से अनाज निकल गया है, ऐसा खाली वो जो थोथा, वो क्या बोलते हैं, जो भी बचा तुस बचे, वो जो बचे हुए हैं वो इकट्ठे उसका ढेर लगाए, ये ऐसा है, अनाज नहीं है, मतलब तथ्य नहीं है, खाली छिलके छिलके बचे हैं। ये जो चाहे महाव्रत कर रहे हैं कि चाहे इतने सारे कष्ट सह रहे हैं, ये सब क्या है, पयार कैसे पूले, ये इतना सारा इकट्ठा किया क्रिया के नाम पे, इसमें तथ्य कुछ भी नहीं, अनाज तो है ही नहीं, खाली क्रियाकांड ही है। इत्यादिक जीवन को सर्वथा मुक्ति नहीं। इस प्रकार के जो जीवन है, नहीं जीव है, वो आगरा की भाषा है ना, तो ऐसे जीवन शब्द दिया है, ऐसे बोलते हैं लड़कान, लड़कीन, ये बुंदेलखंड में भी इस तरह की भाषा चलती है। तो वो जीवन मतलब जीवन नहीं, जिंदगी वाला जीवन नहीं, जीवन मतलब जीवों को, बहुवचन है जीवों, ऐसे जीवों को सर्वथा मुक्ति नहीं है। फिरे जगमाही, जगमाही यानी संसार में घूमते हैं, कैसे, जो बयारी के बगुले हैं, बयार यानी हवा, हवा में कोई बगुला यानी बवंडर ऐसा कुछ घूमता रहे, वैसे ये संसार में इधर से उधर, वो इधर से उधर घूमता है, ऐसे ये भी इधर से उधर खाली घूमते रहते हैं। जिनके हिये में ज्ञान, तिन ही को निर्वाण, जिनके हृदय में ज्ञान है उनको ही निर्वाण होता है, मोक्ष होता है। कर्म के करतार भरम में भूले हैं, जो कर्म के यानी क्रियाओं के, कर्म का अर्थ यहाँ पे क्रिया से लेना, जो क्रिया कांड करते हैं वो भ्रम में भूले हैं, वो भ्रम में ही पड़े हुए हैं, वो ऐसे ही भटकते रहेंगे, खाली क्रिया। तो क्रियाओं का निषेध नहीं है, क्रियाएं तो होती हैं, लेकिन यथार्थ ज्ञान पूर्वक क्रिया सहज होती है। और जो खाली कोरी क्रिया करते हैं उसके लिए कह रहे हैं, वही जो उदाहरण दिया ना, पयार कैसे फूले, वो कोरा भूसा भूसा है, तो कुछ अनाज तो है ही नहीं उसमें, क्या मतलब, भूसा उठा लाओ घर पे, मिल गया फ्री में, निकलेगा क्या उसमें से, अनाज तो है ही नहीं उसमें। देखिए और बता रहे हैं इसमें आगे, लीन भयो व्यवहार में उक्ति न उपजे कोई, दीन भयो प्रभु पद जपे मुक्ति कहाँ से होय। लीन भयो व्यवहार में, व्यवहार में लीन हो गया, ये व्यवहार मतलब क्रियाकांड में। उक्ति न उपजे कोई, इसलिए उक्ति यानी युक्ति, युक्ति मतलब उपाय, कोई उपाय नहीं उसको समझ में आता है, खाली क्रियाकांड में लग गया है, लेकिन उपाय मतलब मोक्ष का सच्चा उपाय, मोक्ष का मार्ग, वो उसको दिखाई नहीं देता है, सूझे नहीं, उपजे नहीं। दीन भयो प्रभु पद जपे, और ऐसा दीन होकर और भगवान का नाम का जाप करता है, मुक्ति कहाँ से होए, मुक्ति कहाँ से होगी, खाली क्रियाकांड करके और माला फेर के भगवान के नाम की, उससे कोई मुक्ति होने वाली नहीं है। प्रभु सुमरो पूजो पढ़ो, करो विविध व्यवहार, मोक्ष स्वरूपी आत्मा ज्ञान गम्य निर्धार। कह रहे हैं प्रभु सुमरो, प्रभु का स्मरण करो, पूजो पढ़ो, पूजा करो और पढ़ो, करो विविध व्यवहार, अनेक प्रकार के व्यवहार के आचरण करो, काम करो, लेकिन वो आत्मा की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, मोक्ष स्वरूपी आत्मा, वो मोक्ष स्वरूपी आत्मा वो कैसा है, वो कैसे प्राप्त होगा,
ज्ञान गम्य, वो ज्ञान गम्य है, ज्ञान से जाना जाएगा, ज्ञान से अनुभव में आएगा, ऐसा निर्धारण करना चाहिए। भले ही प्रभु की पूजा सुमरन कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उससे मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। स्वर्ग आदि की प्राप्ति थोड़ा बहुत आपका वो भी भाव विशुद्ध होंगे तो वो हो जाएंगे। तो कल कह दिया था स्वर्ग को के लिए क्या कहा था, वो घास फूस है। स्वर्ग की प्राप्ति हो भी जाएगी तो क्या है, घास फूस मिल गई है। अनाज, अनाज मतलब जो हमको चाहिए वो तो मिल नहीं रहा। देखिए और भी एक छंद और है, एक दो और हैं। काज बिना न करे जिय उद्यम, लाज बिना रन माही न जूझे, डील बिना न सधे परमारथ, सील बिना सत सोन अरूझे, नेम बिना न लहे निहचे पद, प्रेम बिना रस प्रीति न बूझे, ध्यान बिना न थमे मन की गति, ज्ञान बिना शिव पंथ न सूझे। एक ये बात बतानी थी कि ज्ञान के बिना मोक्ष का मार्ग नहीं दिखाई देता। उसके लिए कितने सारे उदाहरण स्वरूप दिए हैं। काज बिना न करे जिय उद्यम, कोई काम नहीं हो, काम के बिना कोई व्यक्ति कोई उद्यम कोई पुरुषार्थ करता है? कहीं निकल गए, ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन के टिकट करा रहे हैं, कोई काम ही, पता ही नहीं कहाँ जाना है, कोई काम ही नहीं है, फिर भी ऐसा कोई नहीं करता। बिना काम के कोई पुरुषार्थ, कोई उद्यम नहीं करता है। लाज बिना रन माही न जूझे, जिसको लाज मतलब थोड़ा अभिमान, स्वाभिमान जिसको नहीं है, वो युद्ध क्षेत्र में नहीं जाएगा। जिसमें स्वाभिमान नहीं है वो तो बोले कौन करे युद्ध और अपन मरमरा जाएंगे। तो थोड़ा सा बिना मतलब अपने मान को दबा के उसको वो करके वो बैठा रहता है। लेकिन जिसमें अभिमान है, स्वाभिमान है, जरा सा ललकार दिया तो आ जाएगा युद्ध क्षेत्र में। लाज बिना न माही न जूझे, डील बिना न सदे परमारथ, डील यानी शरीर, शरीर के बिना परमार्थ नहीं सदता है। मतलब जो कहते हैं ना, शरीर राखे धर्म साधन, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो वो जो थोड़ा बहुत धर्म बाहर में क्रिया होता है, वो शरीर है, चल रहा है तो होगा, नहीं तो नहीं कर पाओगे आप। सील बिना सत सोन अरूझे, और शील यानी स्वभाव, स्वभाव के आश्रय के बिना सत, सत यानी सत्य की, अरूझे यानी उसकी प्राप्ति नहीं होगी। न अरूझे, शील के बिना यानी स्वभाव के बिना हमें अपने सत्य स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी। नेम बिना न लहे निश्चय पद, नेम यानी नियम यानी संयम के बिना निश्चय पद, मोक्ष पद की प्राप्ति नहीं होगी। प्रेम बिना रस रीति न बूझे, और यदि प्रेम नहीं है तो वो रस रीति न बूझे, मतलब वो रस, जो प्रेम रस है या किसी भी चीज में यदि प्रीति हमें नहीं है तो वो रस नहीं आता है। वो प्रेम बिना रस रीति न बूझे। ध्यान बिना न थमे मन की गति, मन की चंचलता को रोकना चाहते हैं तो कैसे रुकेगी? वो ध्यान के बिना नहीं रुकेगी। ध्यान बिना न थमे, थमे यानी रुके मन की गति, और ज्ञान बिना शिव पंथ न सूझे, सम्यक ज्ञान के बिना वो मोक्ष का मार्ग दिखाई नहीं देता है। इसी तरह से एक और छंद है, देखिए इसको और पढ़ देती हूँ मैं 2 मिनट में। ज्ञान उदय जिनके घट अंतर, ज्योति जगी मति होत न मैली, बाह्य दृष्टि मिटी जिनके ही, आत्म ध्यान कला विधि फैली, जे जड़ चेतन भिन्न लखे, सुविवेक लिए परखे गुण थैली, ते जग में परमारथ जानी, गहे रुचि मानी अध्यात्म शैली। अभी तो सब वो बताया कि मुक्ति का मार्ग वो है, ज्ञान मार्ग है। अब कह रहे हैं कि जिनके, वो पीछे जो बात की थी कि जिनको सम्यक ज्ञान नहीं हुआ था, ऐसे लोगों के उदाहरण दिए थे। अब सम्यक ज्ञान की महिमा बता रहे हैं कि ज्ञान उदय जिनके घट अंतर, जिनके हृदय में अंदर में सम्यक ज्ञान उदित हो गया है, प्रकट हो गया है। ज्योति जगी मति होत न मैली, जिनकी ज्योति, ज्ञान ज्योति जागृत हो गई है, ज्ञान जिनके प्रकट हो गया है तो ज्ञान ज्योति जागृत हो गई है। मति होत न मैली, उनकी मति, मति यानी उनकी बुद्धि, वो मैली नहीं होती, गड़बड़ नहीं होती, विकृत नहीं होती, फिर उटपटांग उल्टी सुलटी कुछ भी बातें उनके दिमाग में नहीं आती है। बाह्य दृष्टि मिटी जिनके ही है, और बाह्य दृष्टि
यानी बाहरी पर पदार्थों में एकत्व ममत्वादी की बुद्धि जिनके मिट गई है, खत्म हो गई है। आत्म ध्यान कला विधि फैली, उनको आत्म ध्यान की कला वो उनके फैल गई है, मतलब प्रकाशित हो गई है, उनको ज्ञात हो गई है। आत्म ध्यान की कला की जो विधि है, जो तरीका है, वो उनको ज्ञात हो गया है। जे जड़ चेतन भिन्न लखें, जिन्होंने जड़ और चेतन, शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न देख लिया है, जान लिया है, पहचान लिया है। सुविवेक लिए, ऐसा ये देह और आत्मा को भिन्न जानना, यही है सुविवेक, भेद ज्ञान। विवेक यानी ज्ञान और सुविवेक यानी सच्चा ज्ञान, सच्चा भेद ज्ञान उन्होंने प्रकट किया है। परखे गुण थैली, गुण थैली, गुण मिलते हैं थैलियों में, पैकेट बने हुए हैं, ये गुण थैली वो है ना, बहुदेह मैली सुगुण थैली, ये गुण थैली अपना आत्मा, ये शरीर में रहता है, तो वो अपने आत्मा को परखे यानी जान लेते हैं, पहचान लेते हैं। ते जग में परमार्थ जानी, वे ही जीव जग में परमार्थ को, परमार्थ का मतलब भी है यहाँ आत्मा, भगवान आत्मा को जानते हैं। गहे यानी जानते हैं, गहे यानी ग्रहण करते हैं, उसमें रुचि यानी उसमें अपनापन, प्रतीति उसमें धारण करते हैं। रुचि मानी, अध्यात्म शैली, वो अध्यात्म जानने, अध्यात्म शैली यानी अध्यात्म जानने वाले, अध्यात्म की शैली, शैली का अर्थ है जैसे अभी मुमुक्षु कहते हैं, से पहले शैलियां चलती थी कि अध्यात्म वालों की शैली है। बोलिए ममता। अभी अनुभव भी लिखा ना इसमें, जैसे अनुभव लेना, आत्मा का अनुभव लेना, शैली मीन्स। हाँ, अध्यात्म शैली अनुभव भी कर सकते हैं आत्मा का, अध्यात्म यानी आत्मा और उसका फिर वो अनुभव, और वैसे भी अध्यात्म की शैली है। हाँ, शैली को अपन वो भी समझ सकते हैं कि अध्यात्म की शैली यानी अध्यात्म की जो परंपरा है, वो ही वास्तव में उसको प्राप्त करते हैं, जो अपनी आत्मा को जानते हैं, मानते हैं, उसमें लीन होते हैं, वही वास्तव में उसका अनुभव करते हैं। इस प्रकार मतलब सब में क्या कहा है कि जो भेद विज्ञानी है, तत्वज्ञानी है, वही आत्मा को प्राप्त करते हैं, बाहरी क्रिया कांड से आत्मा प्राप्त होने वाला नहीं है। और जो आत्मा को प्राप्त करते हैं वही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ये मोक्ष की प्राप्ति, ये उद्देश्य है ना, जे त्रिभुवन में जीवन अंत सुख चाहे, सुख मतलब मोक्ष चाहे, तो मोक्ष की प्राप्ति अपने आत्मा को जाने बिना नहीं होगी। जो भी ये अध्यात्म में जो भी कथन होते हैं, वो आत्मा ज्ञान सम्यक दर्शन पे बल देने पर, क्रियाओं पे बल देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि एक सम्यक दर्शन के प्राप्ति के लिए उसके लिए विशेष एफर्ट चाहिए। उसके बाद तो क्या होता है कि वो एक बार जैसे बोलते हैं ना, मशीन में प्रोसेस में चला गया, वो प्रोसेस में डालने के लिए हमको थोड़ी सी मेहनत करनी है। फिर उसके बाद जैसे कहीं कहीं कोई फैक्ट्री हो, वो अपने आप मशीन में प्रोसेस होते रहते हैं, तो एक बार उसमें जैसे समझ लो ट्रेन में बैठ गए, अब वो बैठ गए तो वो अपने आप पहुंचाएगी आपको जहां भी जाना है। लेकिन एक बार बैठने के लिए हमको बाहर थोड़ी तैयारी करनी है, मेहनत करनी है, आना है, वहां स्टेशन तक पहुंचना है, वो सब काम करने हैं। इसलिए सम्यक दर्शन पे बल दिया जाता है कि सम्यक दर्शन हो जाए, उसके बाद में वो व्रतादि तो होंगे ही होंगे, कुछ भी करो, नहीं लोगे अर्धपुद्गल परावर्तन तक भी, तो भी अर्धपुद्गल परावर्तन काल पूरा होने लगेगा, तब लेने ही पड़ेंगे, वो लेके मोक्ष जाना ही होगा। इसलिए वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए, आत्मा की प्राप्ति के लिए सम्यक दर्शन कहो, तत्व ज्ञान कहो, तत्व विचार कहो, वेद ज्ञान कहो, उसके बल पर यहाँ पर जोर दिया जाता है। इस प्रकार से ये यहाँ कथन हुआ है। शेष चर्चा अपन मंडे को करेंगे। बोलिए भारती आंटी। ये मैं कह रही थी, जैसे बनारसी दास जी तो पहले समय सार पढ़ के स्वच्छंदी हो गए थे, तो ये फिर उन्होंने फिर बाद में लिखा होगा कि पहले तो उनको खुद को ही नहीं समझ में आया था ठीक से। ये कब लिखा है तो देखना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है पहले भी लिखा, मतलब मैं बता रही हूँ वो एग्जैक्ट, तो वो मेरे को देखना पड़ेगा फिर से, कि अभी ख्याल में नहीं है कि पहले लिखा या बाद में, लेकिन ऐसा आता है उनकी आत्मकथा में
कि उन्होंने बहुत सारा साहित्य लिख दिया था पहले भी, तो फिर उन्होंने मिलाया बाद में कि मैंने जो ये लिख दिया था तो कहीं कुछ गलत तो नहीं है, तो उसमें गलत कुछ भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने जो भी लिखा था वो शास्त्र के आधार से लिखा था। इसलिए गलत कुछ, यदि शास्त्र के आधार से लिखते हैं तो गलत हो, मिथ्यात्व दशा में भी लिखा गया तो वो गलत ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो वो गलत नहीं था, तो उसको तो देखना पड़ेगा मुझे फिर से, वो पहले नहीं, लिखा है लेकिन बाद में। उन्होंने खुद ने तो उसको गलत समझ लिया था ना, वो मैं कह रही हूँ। तो फिर वो उन्होंने गलत भाव समझ लिया वो एक अलग बात है, लेकिन जो लेखन किया तो वो लेखन शास्त्र के अनुसार किया, तो लिख तो दिया सही सही, लेकिन फिर भी खुद कोरे रहे। और फिर जब उन्होंने गोमटसार पढ़ा तब उनको सही भाव समझ में आया वास्तव में। तो बहुत बार ऐसा होता है ना, हम लिख भी देते हैं लेकिन मतलब समझ में नहीं आता है। इसका मतलब यही हुआ कि आज जैसे मान लीजिए मैं कुछ लिखती हूँ पर उसका भाव भाषण नहीं होता, पर मैं लिख सकती हूँ सही, पर उसका हाँ, भाव लिखते ना भी हम लोग मान लो कुछ भी लिखते हैं तो देख के, पढ़ के, समझ के, तो वो सही होता है, सही हो सकता है, गलत हम यही तो लिखेंगे मोक्ष का मार्ग क्या है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, आत्मा को जानना चाहिए, लेकिन फिर आत्मा को जाना कि नहीं जाना वो एक अलग मैटर हुआ। बोलिए ममता अभी। पहले लिखा गया है, इसीलिए तो फिर उन्होंने जब गुण स्थान आदि पढ़े थे ना, उसके बाद ये गुण स्थान का लिखा है इसमें प्रकरण। पहले चेक किया और फिर उसके बाद ये गुण स्थान आदि का विषय पढ़कर फिर इसमें लिखा है उन्होंने, और ऐड किया मतलब। हाँ, जब उन्होंने उनसे पढ़ा, राजमल जी वगैरह जिनसे भी पढ़ाई, फिर उन्होंने हाँ, चेक करके फिर वो गुण स्थान का पूरा प्रकरण इसमें डाला। चलिए दाऊ बता रहे हैं कि वो पहले ही लिख दिया था और फिर बाद में ये वापस से और डाला, और ठीक है, बढ़िया। चलिए समय हो गया है, जिनवाणी स्तुति करते हैं। आसन बिना आसन जमा गिरनार पर, घन श्याम तन सद्बोध पाया आपने, जग को बताया नेमि जिन, स्वाधीन है प्रत्येक जन, स्वाधीन है प्रत्येक कण, पर द्रव्य से है पृथक, पर हर द्रव्य अपने में मगन।